दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। अपने देश के सबसे मशहूर सुनार को बुलाया और उसने कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सी अंगूठी बना दो और उस पर कोई ऐसी बात लिख दो जो जीवन के हर पल में, हर क्षेत्र में, हर परिस्थितियों में काम आए। वह सुनार तो बहुत ही मशहूर था और उसे अद्भुत गहने बनाने का लंबा अनुभव था, पर वह तो बहुत घबराया क्योंकि ऐसी बात वो कहाँ से ढूंढ कर लाए जो जीवन के हर क्षणों में, जीवन के हर परिस्थितियों में काम आए। तभी उसे ख्याल आया कि गांव में एक फकीर आया हुआ है, चलो इसी से पूछ लेते हैं। वो सुनार फौरन उस फकीर के पास पहुंचा और उसने अपनी समस्या उस फकीर को बताई। उस फकीर ने कहा, यह तो सीधी सी बात है, उस पर तुम लिख दो कि यह भी बीत जाएगा और जाकर बादशाह से बोल देना कि जब भी उसे जीवन के कठिन क्षणों का अनुभव हो, जब भी उसके जीवन का कोई रास्ता न दिखाई दे, तो वह इन पंक्तियों को पढ़ ले, उसे रास्ता मिल जाएगा। वह सुनार वापस जाकर एक अच्छी सी अंगूठी बनाई, उसमें हीरे जड़े थे और उसने यह पंक्तियां लिख दी कि यह भी बीत जाएगा और ले जाकर बादशाह को भेंट कर दी। कुछ समय बाद वह राजा अपने पड़ोस के राजा पर आक्रमण किया, उसके राज्य को मिलाकर अपना राज्य बड़ा करने का, लेकिन वह युद्ध हार गया। डर करके वह जाकर के एक पहाड़ की एक चोटी पर बैठा हुआ था। तभी उसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। वह तो बहुत घबराया और बहुत दुखी और चिंतित था। तभी उसकी नजर अपने उस उंगली पर, उस उंगली में पड़ी अंगूठी पर गई और उसने उस पंक्ति को पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। और तब उसे ख्याल आया कि यह समय भी बीत जाएगा, जो अच्छा समय था जब मैं देश का राजा था, तो वह दिन भी बीत गया, तो यह दिन भी बीत जाएगा। अब वह सारे तनाव से मुक्त हो चला और इतनी गहन शांति मिली कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि घोड़ों की टापों की आवाज कब दूर चली गई, दुश्मन से कब दूर चला गया और वह शांति से सांस लेने लगा। ठीक यही बात सब जीवन में सही होता है, सबके जीवन में लागू होता है। यही जीवन का सार है और जीवन में सुखी रहने का यही मूल मंत्र है, क्योंकि अच्छा वक्त भी स्थिर नहीं होता, बुरा वक्त भी स्थिर नहीं होता और इस दुनिया की हर चीज जिसे हम अपना समझते हैं, जो हमें आकर्षित करता है, वह कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, विचार बदलते रहते हैं। अगर हम स्थिर हो जाएं, अगर हम स्थिरता को जान लें, तो हमारे जीवन में कोई दुख और तनाव नहीं रहेगा। सुख जब स्थिर नहीं रहता तो दुख भी स्थिर नहीं रहता। दिन अगर स्थिर नहीं है तो रात भी स्थिर नहीं है। अच्छे दिन अगर स्थिर नहीं होते तो बुरे दिन भी स्थिर नहीं होते। इसलिए अगर हम जीवन के इस मूल मंत्र को समझ पाने में कामयाब हो जाएं, तो हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे, हमारे जीवन में असीम शांति और सुख होगा, हमारे जीवन में शांति के फूल खिलेंगे। लेकिन आवश्यकता है कि हम जीवन के इस सच्चाई को जानें, जीवन के इस मूल मंत्र को अपने जीवन में उतारें और तब हम पाएंगे कि हमारा हर पल सुखी हो रहा है। क्योंकि आदमी के हाथ में तो एक ही क्षण होता है, एक ही पल होता है और एक पल के अतिरिक्त आदमी के हाथ में दूसरा पल हो ही नहीं सकता। हमारा अधिकार सिर्फ एक पल पर होता है, क्योंकि दूसरा पल किसी ने देखा नहीं। आने वाला हर पल अकेला होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में एक पल के महत्व को समझने की आवश्यकता है और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस एक पल के महत्व को समझने में कामयाब हो सका, उसके जीवन में
खुशियों के फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं, खुशियाँ खिलने लगती हैं। अगर हम अपने पूरे जीवन को सजगता पूर्वक देखें, होश पूर्वक देखें, तो हम पाएंगे कि जीवन की हर परिस्थितियों में यह मूल मंत्र जो स्वर्णकार ने उस फकीर के माध्यम से उस बादशाह तक पहुंचाई थी, हम सबके जीवन में भी उतना ही कारगर है, हम सबके जीवन में भी उसी तरह से लागू होता है जिस तरह से वह उस बादशाह के जीवन में लागू हुआ। हमारे जीवन की कैसी विडंबना है कि हम इस जीवन भर इस सच्चाई को जानने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हम अपने जीवन में होश साधने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। पूरा जीवन बीत जाता है पर हम जीवन के मूल मंत्र को समझ ही नहीं पाते हैं और जीवन भर दुख और तनाव में घिरे रहते हैं। आखिरी क्षण जब दुनिया छोड़ने का वक्त आता है, उस समय भी हम तनाव से घिरे रहते हैं। हमारी सारी चीज़ें छूट रही है, हमारा परिवार छूट रहा है, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छूट रही हैं, हमारे नातेदार रिश्तेदार छूट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार छूट रहे हैं, हमारी धन संपत्ति छूट रही है। लेकिन आखिरी पल तक हम इस जीवन की सच्चाई को समझने में नाकामयाब रहते हैं। जीवन के इस घटना को समझने में नाकामयाब रहते हैं कि यह दिन भी बीत जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम जीवन के इस मूल मंत्र के गहराई में उतरें और अपने जीवन की इस सच्चाई को अंगीकार करें, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें। जिस दिन हमें जीवन की यह सच्चाई स्वीकार करनी आ जाएगी, उस दिन हमारे जीवन में कोई भी दुख और तनाव नहीं रहेगा और हमारे जीवन में असीम शांति उतरेगी, असीम शांति उतरेगी जो भीतर तक हमें शांत करती चली जाएगी। अगर हम श्रद्धापूर्वक देखें तो हम पाएंगे जब हम छोटे थे तो वह दिन भी स्थिर नहीं रहा, जब हम जुआ हुए वह दिन भी स्थिर नहीं हो रहा, आज हम बूढ़े हैं तो यह दिन भी स्थिर नहीं होगा। और जिस मृत्यु से हमें भय लगता है, जिस मृत्यु से सारी दुनिया डरती है, जिस मौत से अब तक सारे लोग डरते रहे हैं, हम उस मृत्यु को समझ नहीं पाते। यह मृत्यु तो एक स्वाभाविक क्रिया है। जिस तरह से हम बचपन से जुआ हुए, हम उसे रोक नहीं पाए, लेकिन हम भयभीत नहीं हुए। हम जुआ से वृद्धा होंगे, उसे भी हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम भयभीत जरूर होते हैं। और मौत कोई भयभीत होने वाली वस्तु नहीं, वह तो जीवन के आखिरी पड़ाव है, वह तो जीवन की चरम सीमा है, वह तो जीवन की चरम सच्चाई है। इसलिए हमें उस सत्य को, उस सच्चाई को अंगीकार करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने बचपन और जुआ को सही ढंग से जानने में सफल हो सके तो मृत्यु भी हमें नहीं डराएगी, बल्कि यह बुढ़ापा और यह मृत्यु हमारे लिए एक उत्सव बन जाएगी, एक आनंद का स्रोत बन जाएगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जीवन के आखिरी क्षणों में जब मौत सामने खड़ी होती है तो जो दुख और तनाव लेकर के हम अपने साथ जाते हैं, अगले जन्म में वही दुख और तनाव हमारे पास आता है। क्योंकि आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें, रात में अगर आप कोई शब्द दोहराएं, जैसे आप 1 2 3 दोहराएं सोते समय, जब आखिरी नींद आती है, जब आप पूरी तरह से सोए भी नहीं होते हैं, पूरी तरह से जागे भी नहीं होते हैं, उस समय आप इस शब्द को दोहरा करके देखें। सुबह आप जब उठेंगे तो सबसे पहले आपको 1 2 3 ही याद आएगा। ठीक यही स्थिति हमारे साथ होती है। जो हम जीवन के अंतिम क्षणों में, मृत्यु के क्षणों में हम जो भी वासनाएं साथ लेकर के जाते हैं, जो भी दुख और तनाव साथ लेकर के जाते हैं, जो भी चिंताएं हम साथ लेकर के जाते हैं, उसी के आधार पर हमारे अगले जीवन का निर्धारण होता है। अगले जीवन में हम उसी दुख तनाव को लेकर के पैदा होते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के गहराइयों में जाएं, अपने जीवन के सच्चाइयों को समझें और जीवन के आखिरी क्षणों में जीवन के सच्चाई को समझ करके हम बिल्कुल शांत होकर के अपने यह जीवन त्यागें। तब हम अगले जीवन में भी शांत रहेंगे, अगले जीवन में भी हमारे लिए खुशियां बरसेंगी। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।